The first set is a line graph followed by a table. Seeing the length of the questions, ये doable नहीं लग रहा है. 17th 16th ये छोटे छोटे से लग रहे हैं. ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. एग्जाम के लिए रिलेवेंट है या नहीं है क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन के साथ बताता रहूंगा. तो सबसे पहले एक बार ग्राफ को एनालाइज करते हैं. द टेबल शोज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन देम. अच्छा, टेबल जो है मेल और फीमेल का रेशियो है. और ऊपर जो ग्राफ है दैट शोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स. 3 डिफरेंट स्ट्रीम है, एसएससी, बैंकिंग एंड रेलवेज. एंड दे पार्टिसिपेटेड इन अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय करियर पावर इन 5 डिफरेंट ईयर्स. ठीक है. और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो थाउजेंड्स में है. ठीक है, थाउजेंड्स में है, मतलब ये जैसे 30 देखना पड़ेगा. दिस इज दिस दिस इज 10 एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 पार्ट्स. सो हर एक सेक्शन छोटा सा जो है ना दैट इज ऑफ 2.5. ये सबको क्लियर है. जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन दिख रहा है, दैट इज 20 30 40. यहाँ पे 2 डार्क लाइन बन गए गलती से. लेकिन आई होप सबको क्लियर होगा इतना. एनालाइज करने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज the total number of male students in 2014 from all streams participating in seminar. Total number of male students, तो 2014 में male students हमें देखने हैं. All streams is approximately what percentage of total number of female students from all streams in 2013. So there are 2 calculations. ध्यान से सबसे पहले इंटरप्रेट करना सीखो. कैलकुलेशन में भी लेंदी हो क्योंकि ये बैंकिंग के सवाल हैं, मतलब बैंकिंग के पेपर से लिए गए हैं. तो सबसे पहले हमें ऑल स्ट्रीम्स, तो हमें रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सबका कैलकुलेशन करना है. एंड उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें फर्दर ये डिवाइड करना है. तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम के लिए ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, जिसमें से ऑप्शंस भी क्लोज है. ऑप्शंस भी क्लोज है मतलब अप्रोक्सीमेशन हम कम लगा सकते हैं. बट थियोरी देखते हैं. ठीक है, मतलब कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं कैसे करना है. तो सबसे पहले तो एसएससी में अगर मैं देखूं 2014, तो एसएससी में अगर मैं डेटा देखूंगा 2014 इज दिस थिंग. ठीक है, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ बैंकिंग, ठीक है, एसएससी और रेलवे. तो बैंकिंग में टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग हैं 40. दिस इज 40,000. थोड़ा सा यहाँ पे भी क्लैरिटी कम है. थोड़ा सा भी ये मोस्ट प्रोबेबली 40 है. डार्क लाइन, एक दो दो डार्क लाइन बना रखे हैं. ठीक है, तो बैंकिंग में देर आर 40K पीपल. तो मैं 40,000 में 3 0 लिखने में टाइम वेस्ट होगा, तो मैं 3 0 की जगह K लिख रहा हूँ. ठीक है, एसएससी में देर आर रेड वन. एंड ये देखा जाए तो बिल्कुल ही बीच में है, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज 35K. ठीक है, एंड ब्लू वाला इज रेलवेज एंड दैट इज डार्क लाइन 20K. फर्स्ट स्टेप इज क्लियर. ये 2014 का है. 2013 का भी मैं साइड में लिख लेता हूँ क्योंकि वहां पे मुझे फीमेल्स निकालनी है. तो बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग, रेलवे एंड बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवेज. तो 13 में हमें फीमेल निकालना है. तो फीमेल देखो ध्यान से जल्दी से, 20,000 नहीं, ये 15,000 है. हाँ ठीक है, दिस इज 15K. दिस वन इज 20 से 2 ऊपर, 30 से 2 नीचे, दैट मीन्स 25K. एंड ग्रीन वाला इज ऑन डार्क लाइन, दैट इज 30K. यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इतना सारा कैलकुलेशन तुम्हारे एग्जाम के लिए नहीं है, बट 2 डेटा हम उठा सकते हैं एग्जाम लायक. ठीक है, 2 मतलब जैसे एक जैसे हमने अभी 6 लिखे हैं ना, अगर 2 होगा कैलकुलेशन तो एग्जाम लायक है. ठीक है, ठीक है. अब ये तो हमने फटाक से लिख लिया. उसके बाद हमें मेल निकालना है, इधर इधर मेल निकालना है. तो सबसे पहले मेल ये रहा 5/8. ये सब लोग इंटरप्रेट करना सीख गए. 5:3 मतलब क्या होता है? 5 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट्स. ये सबको क्लियर है ना? तो इसका 8 पार्ट्स करोगे तो एक पार्ट हो जाएगा 25 का, सॉरी 5 का. तो 5 पार्ट हो जाएगा 25 का. समझ आ गया फटाक से? ये टोटल 7 पार्ट्स है, तो एक पार्ट हो जाएगा 5 का. तो मेल है 5 पार्ट्स, फिर से 25 ही हो जाएगा.
एंड यहाँ पे 7:3 10 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स आर इक्विवेलेंट टू 20, सो 1 पार्ट विल बी 2000 एंड मेल 7 पार्ट्स, सो 14,000। ये फटाक से कैसे करते हैं, ये सबको समझ आ गया? बहुत जगह ना लोग फॉर्मूला रखते हैं, फॉर्मूला कैसे रखते हैं, 7 आउट ऑफ 7 + 3। इसको हमें लिख के दिखाने का कोई फायदा थोड़ी होगा, कोई मैम उधर थोड़ी है जो हमारा स्टेप मार्किंग देने वाली है। तो मेंटली कर लो, 10 टुकड़े करने हैं और 60 टुकड़े उसके कर देना है। सबको समझ आ गया? तो टोटल यहाँ पे 64 आ गया मेल। इज द फर्स्ट स्टेप क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फीमेल हमें यहाँ पे देखना है, तो 5 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो फीमेल है। तो हम बैंकिंग वाला जो है ना, सबसे ऊपर जो मैंने लिखा है, इसका 5 पार्ट से 6,000 एंड फीमेल का एक ही पार्ट है, तो 6,000 ही हो जाएगा। अगर मैं इसमें देखूं 1 पार्ट अगेन फीमेल आउट ऑफ 4 पार्ट्स, आउट ऑफ 5 पार्ट्स, तो दिस विल बी 5,000। एंड यहाँ पे देखोगे तो 1 पार्ट अगेन 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, तो 5 पार्ट इज 3,000, तो 6 5 11 3 14। सो आवर आंसर इज 64 अपॉन, नीचे फीमेल आएगी, इंटू 100। इंटू 100 मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता है। 2 से कट करो, 32/7 आएगा। 7 से डिवाइड करो, 7 1 7 7 4 28। 400 में आंसर 3 है। अगर एक ही होता तो मैं आगे सॉल्व नहीं करता, ये भी एक ट्रिक है। अगर 4 में एक ही आंसर होता तो मैं आगे सॉल्व नहीं करता। 7 4 28, 4 कैरी हो गया, 7 5 35 एंड 5 कैरी, 7 7 49। तो ये रहा इसका कैलकुलेशन। इतना भी ज्यादा टफ नहीं था, मतलब कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें 2 मिनट लग सकता है क्योंकि डेटा हमें यहाँ से ना निकालना पड़ रहा है देख देख के। अगर डायरेक्टली डेटा लिखा होता तो ये फिर भी हम इजी समझ सकते थे। क्लियर हो गया सबको? प्लीज टाइप कर दो। ये सेट इजी है प्रतीक, क्लैट के सारे सेट इजी होते हैं, इसलिए मैंने ये पीडीएफ भेजा था क्योंकि ये एग्जाम लायक बिल्कुल है। हो सकता है लेंदी कैलकुलेशन हो, लेकिन कंसेप्ट एग्जाम लायक है। कोई है जिसको डाउट है इसमें? अगर तुम लोग कभी भी मैथ्स नहीं पढ़े हो, हल्का सा परसेंटेज आता है, तो भी ये कर सकते हो। साई इक्षिता कोराडा, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, a bit. So did you understand the problem? तुमने नो सर लिखा है, डिड यू अंडरस्टैंड? लिटिल लिटिल, यस लिख रहा है लिटिल लिटिल। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं टाइम सेव करना चाहूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आई ट्राई टू टेल सम शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट यहाँ पे क्या हो सकता है, तो आई एम इरेजिंग द स्क्रीन। ठीक है, अगर मैंने समझाने के लिए आई रोट ऑल द वैल्यूज फर्स्ट, बट अगर मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिखूं तो थोड़ा सा दिमाग, जब जब हम पेन कम चलाते हैं ना, तो व्हेन वी यूज लेस पेन विल हैव टू यूज समथिंग मोर एंड दैट इज आवर ब्रेन। ठीक है, तो पेन कम चलाओगे तो दिमाग ज्यादा लगेगा, तो फोकस करना है स्क्रीन पे। ठीक है, अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट यहाँ पे बेसिकली पेन कम चलाना है। सो ध्यान से देखो, मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो बैंकिंग में इन 2014 देयर आर 40,000 पीपल एंड 40,000 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करो। मैं डायरेक्टली 25 लिख सकता था क्या, सोचो, बिना वो लिखे मैं डायरेक्टली 25 लिख सकता हूँ। इशिता, when we divide 40 into, there are 40,000 people and I have to divide into 8 parts, so one part will be 5,000 and 5 part goes to male, so that will be 25,000। I hope सबको क्लियर है। तो मैं इसमें टाइम कैसे सेव करता, फोकस ज्यादा करता एंड पेन कम चलाता। Similarly, SSC has 35,000 people and 35,000 people have to be divided into 5:2, 5 plus 2 7 parts, so one part will be 5 and 5 5s are 25। सबको समझ आ रहा है? देखो मैं इसको एग्जाम में फिर भी कर सकता हूँ पेन कम चला के। दिस इज 20,000 and it has to be divided into 10 parts and one part will be 2,000, so 7 parts will be 14,000। सबको समझ आ गया शॉर्टकट कैसे क्या है यहाँ पे? शॉर्टकट इज मेंटल कैलकुलेशन। अंडरस्टूड? वैसे ही करके हम ये भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो इतना लिखने का जरूरत ही नहीं था। वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा, क्योंकि अगर मैं ये पहले लिख देता ना तो आधे लोग अटक जाते। वापस से क्लियर है सबको? इक्षिता, इज दिस क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन।
Second question. If 10% male students and 5% female students from banking, so again we have to focus on the green line. 10% male and 5% from banking asked questions to the speaker in seminar of 2015. So we have to focus on this data. Understood? Banking of 2015 has, I guess, 50,000. There are two dark lines. So 1, 2, 3, 4. Okay, 50,000 total people, and out of them, SSC of 2015. This is the SSC of 2015. 7:2. Understood? 7:2 है ना? SSC. Sorry, we have to focus on banking or SSC. बैंकिंग. देखो यहाँ पे 7 + 2 9 आ रहा था और 9 से 50 डिविजिबल नहीं है, इसलिए मुझे डाउट आ गया. सो बैंकिंग का है, राइट? सो वी हैव टू फोकस ऑन 7:3. 7 + 3 is 10 parts. 10 parts is 50. So 1 part is 5. So 7 part is 35 and 15. ये सबको ट्रिक समझ आ गया है ना, हम लोग कैसे जल्दी से करते हैं. एंड दिस डेटा इज इन थाउजेंड्स विच आई एम नॉट राइटिंग टू सेव टाइम. ठीक है. अब बोल रखा है कि आउट ऑफ द मेल 10% मेल स्टूडेंट्स. तो व्हाट इज 10% ऑफ 35,000? 3500. So 3500 male students asked questions to the speaker. ये कैसे जल्दी से किया, सबको समझ आ गया ना. And how to calculate 5%? 5%, 10% is 1500. So 5% is half of that, 750. या फिर 15 5 से 75 होता है, ऐसे भी सोच सकते हो. First step is clear. These are the male students who asked some doubts. These are the female students who asked some doubts in the seminar in 2015 banking. Please everyone keep on typing yes or no. You can type yes and no in code as well. ठीक है. And while 10% of total SSC in 2015, ठीक है, 10% of total SSC in 2015 asked questions to the speaker. ठीक है. 10% ऑफ टोटल. यहाँ पे मेल फीमेल को हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है. तो 2015 में एसएससी देखो कितना है. 2015 में एसएससी इज रेड वन, एंड दैट इज, आई गेस दैट इज 40 और 50 के बीच का. 45 ले लेगा. 45 क्या है? दिस इज 45, राइट? यस. So there are 45,000 students in SSC and 10% is 4,500. So total students from banking who asked questions were 4250, and total from SSC were these many. So then the question is, total amount of students for banking who is what percent? So we have to find what percent of 4,500 is this. इसको कैसे calculate करते हैं? Options are very close to each other. This is obviously wrong because this is close to 90%. So ये तो गया. इसके बाद का कैलकुलेशन हम सीखेंगे. यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, कैसे किया फटाक से? इज दिस क्लियर? This is not at all lengthy. This is totally relevant for CLAT. This question is relevant for CLAT because calculation is not that much. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? So students who are not my students, like from other coachings, if they don't know the trick, they'll stick to the basics and start like this. 90 and 5 8s are 40, 85, 5 17s are 5 18s are, and then they will calculate 18 ones, 18 9s are 162, and 8 carry 18 4s are 72, 94 point something, and then they will take on this answer. Is this clear to everyone? This is the basic calculation. Is this clear to everyone? अब ये इतना भी लेंदी नहीं है, तो ये भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा. बट इसमें कोई ट्रिक है तो वो मैं देखता हूँ. ठीक है, स्टार्ट करें. ट्रिक स्टार्ट करें. चलो ट्रिक स्टार्ट करते हैं. सो आई हैड टू कैलकुलेट 4250 अपॉन 4500. तो 0 तो मैं ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अब अगर मैं एक बार, ध्यान से सोचना, बिल्कुल ध्यान से सोचना, मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ. 450 अपॉन 450 minus 25 upon 450. Can I write this as this? Yes or no? Can I write this number as this? Yes or no? ठीक है. And this is 100%. 1 is 100%, right? तो मुझे 100% में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है वो निकाल लेते हैं. सबको समझ आ रहा है क्या? 100% में से कितना कम है वो निकाल लेते हैं. So 10% of 450 is 45. 5% will be 22.5.
सो 22.5 इज 5%, दिस इज थोड़ा सा ज्यादा देन 5%। तो 100 में से अगर मैं 5 घटाता हूं तो वी गेट 95। लेकिन मुझे थोड़ा और घटाना है, तो मेरा क्वेश्चन बिना पेन चलाए आ सकता है आंसर। सबको समझ है मैंने क्या किया? मैं वापस समझा देता हूँ। सो 425/450 इज बेसिकली थोड़ा सा लेस देन 100%। अगर ये 450/450 होता ना तो ये 100% होता। तो 100% से कितना कम है? 25 आउट ऑफ 450 कम है। And 10% of 450 is 10% of 450 is 45, and 5% is 22.5. So can we say that 25 is more than 5%? Yes or no? So more than 5% मुझे घटाना है, तो I will get answer as 94 point something. मजा आया सबको? अगर तुम इसको बेसिक से भी काट देते ना, 5 9s and 5 85s, तो भी आंसर आ जाता, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट दिस कैन बी डन like by saving 5 or 10 seconds. सबको क्लियर है क्या? सबको समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सबसे लेंथी दिख रहा था, बट ये इतना टफ नहीं था। तो इसलिए कभी भी लेंथ से क्वेश्चन का लेवल जज मत किया करो। अगर तुम देखोगे ना, बहुत बड़ा सवाल नहीं है ये। मतलब एक तो ये अगर मैं वर्ड्स काउंट करूं तो 50 वर्ड का तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऐसे 8 पैसेज मिला दूंगा तो एक सीआर का सेट बन जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम रेलवे हु पार्टिसिपेटेड इन सेमिनार थ्रू आउट ऑल द 5 years? तो इसमें मुझे रेलवे में जाना है। रेलवे मतलब आई हैव टू फोकस ऑन दिस ब्लू लाइन, एंड ब्लू लाइन का मुझे मेल स्टूडेंट निकालना है फ्रॉम रेलवेज। सो आई हैव टू फोकस ऑन दिस टेबल एंड दिस लाइन। इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर है ना? वी हैव टू फोकस ऑन this value, and this value has to be divided further in the ratio 4:1। तो मैं इसको एक बार डायरेक्टली करके दिखाऊं कितना टाइम लगता है? ठीक है, देखो फॉर दिस ईयर 20,000 नहीं, दिस इज 15,000। 15,000 में से 4 पार्ट है रेलवे का मेल में, तो 12,000। कितने लोगों को ये समझ आ गया? मैंने डायरेक्टली 12,000 लिखा है। अगर समझ आ गया है तो चैट में 12 लिखना। अगर ये क्लियर है तो चैट में 12 लिख दो। इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद आई होप सबको क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो या तो तुमने लेक्चर मिस किया है, या तो तुमने सीरियसली नहीं लिया है। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, तो तुम लोग देख रहे हो कि हर स्टेप लिखना नहीं पड़ता। बच्चे क्या करते हैं, हर चीज लिखते हैं कॉपी में, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अगेन दिस इज 20,000, 10 पार्ट्स, 2,000, 2 7 14। मजा आया? दिस इज 35,000, 7 पार्ट्स, 5,000, 5 6 30,000। मजा आ रहा है? दिस इज 30,000, 4 पार्ट्स, 30/4 is 7.5, 3 is 22.5। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, एंड दिस इज 40,000, and 40,000 5 parts, 1 part is 8,000, 8 3s are 24। So this is the total number of males, and to find the average I have to divide by 5। यहाँ तक किसको क्लियर है? अभी ट्रिक खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और ट्रिक आएगा। यहाँ तक अगर क्लियर है तो 100% चैट में 100 लिख दो। जो मैंने किया है बिना पेन चलाए, दिमाग चला के। दिमाग हम क्यों चला पा रहे हैं अक्षरा? क्योंकि वैल्यूज बहुत प्यारी सी है ना। 40 को मुझे डिवाइड करना है 1:4 में, या फिर 2:3 में, तो आसान कैलकुलेशन देते हैं। तो बैंक पीओ में क्या होता है ना, कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, बट ज्यादा ज्यादा होता है। ठीक है ना। तुम्हारे एग्जाम में क्या है, कैलकुलेशन भी आसान है और वो कम है। चलो 1000 लिख दिया एक ने। चलो अब मैं यहाँ पे भी ट्रिक सिखाता हूँ, देखो। तैयार हो ट्रिक सीखने के लिए? नहीं हो तैयार? ठीक है। तो बेसिक जो मेथड होता है, बेसिक, अच्छा 7 क्लास में, तो लास्ट क्लास में नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें सिर्फ मैं ट्रिक सिखाता हूँ। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूं, 5 से डिवाइड कर दूं, ये तो हर एक बच्चा कर लेगा। तो मैं बेसिक से बताऊं कि नहीं बताऊं? रहने दूं? अरे अच्छा, कीप ऑन राइटिंग आंसर श्रीजा। आंसर इसका दिस वाज, इसका आंसर मैं भूल भी गया, ये था शायद, एंड इसका ये था, बी एंड सी। बेसिक मैं नहीं बता रहा, अब तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। देखो पहला ट्रिक, दिस इज डिविजिबल बाय 5, तो मैं 5 से इसको डिवाइड कर देता हूँ 6। दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, आई विल गेट 4.5। so instead of adding all the numbers and dividing by 5, I am dividing by 5 and adding them। सबको समझ आ रहा है क्या? 1/2 plus 3/2 plus 5/2। अगर मैं इन तीनों को पहले डिवाइड करके ऐड करूं, या फिर पहले ऐड करके डिवाइड करूं, वी गेट द सेम आंसर। ये सबको समझ आता है? a plus b upon 2 is equal to a by 2 plus b by 2। ठीक है।
now this is not divisible by 5, this is not divisible by 5, and this is also not divisible by 5. But if we add all these three numbers, 24 plus 14 plus 12, is the sum divisible by 5? सोचो, मुझे दिखा 4 4 8 और 2 10 होता है, तो 0 बन जाएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 50, तो यहाँ से 10 आ गया सीधा, तो हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया 20.5। मजा आया? दिस वाज द फर्स्ट ट्रिक। इसके बाद वाला ट्रिक और भी अमेजिंग है, वो सिखाऊं क्या? ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है कैलकुलेशन ट्रिक्स का, जिसमें मैंने 5 से डिवीजन का ट्रिक बता रखा है। सब लोगों ने उसको देख रखा है कि 5 से डिवाइड करने का एक शॉर्टकट होता है, एंड दैट शॉर्टकट इज व्हाट, whenever you have to divide by 5 side, just multiply by 2 and divide by 2। is this trick clear? इससे फायदा क्या होता है ना, नीचे 10 बन जाता है, एंड 10 हैज जीरो रेलेवेंस इन कैलकुलेशन, वी हैव टू पुट 1 डेसिमल। तो मैं सारे नंबर्स को डबल कर देता हूँ, एंड ये बन जाएगा 10। मजा आया? अभी मजा नहीं आया होगा, मजा अब आएगा। ये समझ आया क्या? तो 5 नीचे अच्छा लगता है या नीचे 10 अच्छा लगता है, तुम लोग खुद बताओ। 5 से डिवाइड करना आसान है या 10 से? सबको पता है 10 से डिवाइड करना आसान है, बिकॉज 10 से डिवाइड करना मतलब एक डॉट लगा दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो। साई, तुम लास्ट क्लास में नहीं थे शायद। डू यू नो समथिंग एज डिजिटल सम? डिजिटल सम वर्ड सुना है क्या? सुना है? सम ऑफ द डिजिट्स। तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है? 3 है। 2 3 जा 6। इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है? तो एक बार हम सम ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। 3 5 3 9 6, एंड डिजिट्स के सम को वापस से ऐड करो। 3 + 5 8 + 3 11 + 9 20 + 6 26। 26 का डिजिटल सम होता है 8। 8 2 जा 16। 16 का डिजिटल सम होता है 7। जो हमारा आंसर आया है उसके डिजिट्स को जोड़ो, देखो 7 आ रहा है, और अगर आ रहा है तो ताली मारो, ताली बजाओ, और कुछ नहीं। तो हमारा आंसर आ गया सम ऑफ डिजिट, लेकिन यहाँ पे भी सम ऑफ डिजिट 7 है, तो हमारा ये ट्रिक फेल हो जाता। ओह शिट। लेकिन मैं इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूँ। सी, सम ऑफ डिजिट इज 8, सम ऑफ डिजिट इज 6, सम ऑफ डिजिट इज 4, तो 3 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड। वी आर लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। नाउ लिसन, look at the values. So values are very less, like smaller than 20, smaller than 20, and this is smaller than 25, this is smaller than 25, only one value is more than 25, so average cannot be 25 by logic। logic सोचो कि सारे values 25 से छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, आधे हैं, और एक वैल्यू बड़ा है, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ये लॉजिक समझ आया क्या? दिस इज कॉल्ड इंट्यूशन, कॉमन सेंस, ऑब्जर्वेशन। समझ आया क्या? इफ ऑल द वैल्यूज आर लेसर देन 25 and only one value is greater, like very close to 25 30, so answer average cannot be 25। is the logic clear to everyone? बोलो, मजा आया? अब इससे ज्यादा ट्रिक नहीं होगा। तो हम अभी तीसरे क्वेश्चन पे हैं खुशी, तो तुम ज्यादा लेट नहीं हुए हो। मैंने इसमें 3 ट्रिक बताई हैं, एक तो बेसिक मेथड, एक एक दूसरा वाला, एक तीसरा वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं ये क्लास ऑफलाइन लेता तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता, ऑनलाइन में फटाक से लिख देता हूँ, आगे सामने ग्राफ होता है, ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होता है। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम बैंकिंग इन 2016 एंड 17। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन जब पढ़ते हो ना, तो ये भी एक ट्रिक ही है कि डोंट रीड द entire question at once, read the question in parts। like this is one part, so I read this part, total number of mail from banking in 2016-17, then I look at the graph कि मुझे focus किस पे करना है। we have to focus on male students in banking, banking, so I have to look at this thing in the year 2016 and 17। so first of all I have to look at these two ratios, and the values are of which color? Of green color। so I have to focus on this and this and इसका this and इसका this। ये सबको समझ आ गया होगा, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख दूं। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज 50,000, एंड 50,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 पार्ट्स में, 10,000, 10 3 30,000। तुम लोग देख पा रहे हो मैं ग्राफ से कैसे निकालता हूँ डायरेक्ट? और ये कोई बड़ी चीज है क्या? सब लोग कर सकते हो ना, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा ना।
अगर तुम लोग का ज्यादातर बच्चों के मॉक में मार्क्स कम क्यों होते हैं? क्योंकि फोकस खराब होता है। ठीक है, जिसका फोकस अच्छा होता है ना उसके मार्क्स भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि फोकस खराब मतलब वाइल रीडिंग आरसी। ठीक है, तुम लोग आधा पैसेज पढ़ते हो, फिर यहाँ पहुंचते हो, फिर भूल जाते हो क्या पढ़ा था, फिर वापस पढ़ते हो। तो जिनके मार्क्स कम आते हैं ना वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी कैट में आरसी में प्रैक्टिस नहीं करता ना, तो मैं बार बार पैसेज पढ़ता हूँ फिर वापस आता हूँ। तो फोकस खराब है इसीलिए। तो फोकस अच्छा होने से मैथ में भी हेल्प मिलता है, इंग्लिश में भी हेल्प मिलता है, सीआर में भी हेल्प मिलता है। सबको समझ आ रहा है? जीके में हेल्प नहीं मिलता। ठीक है। हाउ टू इम्प्रूव फोकस? हाउ टू इम्प्रूव फोकस अब बाद में बात करेंगे इस पर। अभी मैं इस क्लास में एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 30 आ गया। वापस यहाँ पे फोकस करो प्रीशा, 60 दिख रहा है। 60 के 3 पार्ट्स करने हैं, 20,000 और 20 दूनी 40,000। समझ आया? सीधे मैंने ये पूरा लाइन ही खत्म कर दिया, दो लाइन, दो दो वर्ड लिख के, दो लेटर्स क्या बोलते हैं इसको, दो नंबर लिख के 70,000 आ गया। इज व्हाट पर्सन मोर देन टोटल फीमेल फ्रॉम एसएससी इन सेम ईयर्स? अब हमें एसएससी पे फोकस करना है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज 40,000 एंड दिस इज 50,000। 40,000 को मुझे डिवाइड करना है 8 पार्ट्स में, एंड 5 3 15। एंड यहाँ पे कितना था, दिस वाज 50,000। 50,000 को डिवाइड करना है मुझे 10 पार्ट्स में, एंड 3 पार्ट्स फीमेल का है। सो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 50 का, 50 को 10 पार्ट्स में 5,000, 3 जा 15,000, दोनों 15,000 है। तो क्वेश्चन इज 70,000 इज व्हाट परसेंट मोर देन 30,000? सो इनिश फाइनल वेल, सो आई हैव टू कंपेयर 70 विथ 30। ऊपर आएगा 40 और नीचे आता है जिससे हम कंपेयर करते हैं। 4/3 इज 133%। वेरी इजी। 4/3 इज 133.33। इसको कैसे विजुलाइज करते हैं? 1 + 1/3 होता है 4/3। तो 1 इज 100%, 1/3 इज 33%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लैट लायक है। पहला वाला थोड़ा लेंदी था, बाकी तो इजी था। सबको मजा आ रहा है क्या? समझ भी आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या था? इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है, सिंस द वैल्यूज आर वेरी इजी, don't write this is 60,000 and then I have to divide into 3:2। जितना ज्यादा स्टेप लिखोगे उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। जितना ज्यादा फोकस्ड रहोगे उतना, क्योंकि कैलकुलेशन इजी है ना, तो इट कैन बी डन डायरेक्टली। तुम लोग खुद सोच के बताओ, तुम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हो ये? अगर मैं बोलता हूँ कि 75 को डिवाइड कर दो 3:2 में, जल्दी से बताना, जल्दी से बताओ। 75 को डिवाइड करो 3:2 में। क्या हो गया? एक भी आंसर नहीं आया। 45 and 30, वेरी गुड। टोटल 5 पार्ट्स, सो वन पार्ट इज 15, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। इतना छोटा सा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। बहुत बड़ा दिख रहा है, तो मैं क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कैसे करूँ? मुझे फुल स्क्रीन से स्किप करना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ फिर। ठीक है। In 2012, so 2012 is what? In 2012 is 2012, the same company. So this is 2012 तो है ही नहीं, अच्छा। The company had organized seminar, but total number of students in each stream, recording started, ठीक है, in stream bank, SSC and railway। तो ऑर्डर यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ रेलवे एसएससी बैंकिंग है तो सिली मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे बैंक एसएससी रेलवे लिख रखा है। वे 10%, 20%, 25% लेस देन दैट ऑफ 2013। ठीक है। अब 2013 में देखोगे तो मैं उसी ऑर्डर में लिख लेता हूँ, सो दैट सिली मिस्टेक ना हो। बैंक, एसएससी एंड रेलवे। बैंक में अगर देखोगे तो देर आर ग्रीन line 30,000 people in this is of 2013, and using this data I have to calculate the number of people in 2012, and uska additional information has been given in the question। So banking has 30,000 people, and यहाँ पे red line has 25,000 and blue line has 15,000 I guess। ठीक है, so I will write 25,000 in SSC and blue line is railway 15,000। and यहाँ पे पढ़ो, बैंक में जो लोग थे ना लास्ट ईयर, दे वेर 10% लेस। सो 10% लेस देन 30 इज 0.9 से मल्टीप्लाई करो 27,000। मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 0.9। हियर द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 20% लेस इज 80%, 25 8 20, and
25% लेस मतलब 1/4 कम करना है। हाँ, 1/4 कम करेंगे तो 3/4 बचेगा। तो मैं अभी के लिए थोड़ा गंदा है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ये चीज सबको क्लियर हो गई? दिस वॉज 15,000 एंड 15,000 का 25% कम करना है मुझे। तो 25% कम मतलब 1/4 कम करना है। अगर मैं किसी चीज को 1/4 कम कर देता हूँ तो सबको पता है कि 3/4 बचा रहता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब ये डेसिमल में नहीं आएगा क्योंकि हमने 1000 को इग्नोर किया है। सो एक 1000 सबके पीछे है, तो 1000 हम बाद में देख लेंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। अभी के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबको क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, अब हम देखते हैं। हमसे पूछा गया है एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेटेड इन द सेमिनार was this and this less than 2013. Find, this is a lengthy question. Find the total number of girls participating in seminar in 2012 from all the 3 streams respectively. So this is a lengthy question. So probably it won't come in CLAT. एक चीज आ सकता है क्लैट में, जैसे सिर्फ बैंकिंग का देके पूछ सकते थे, मतलब बोल देंगे बैंकिंग में 10% कम थे एंड बॉयज 1000 कम थे, तो गर्ल्स बताओ। तो वन पार्ट आई विल बी डूइंग द कैलकुलेशन 3 टाइम्स। क्लैट में 1 टाइम आ सकता है, 3 बार लेंदी हो जाएगा। ये समझ आया सबको? क्वेश्चन कंसेप्ट इज गुड, मतलब रिलेवेंट फॉर क्लैट, बट 3 बार ऐसे करना मतलब दिस विल टेक टाइम। तो कंसेप्ट पे फोकस करना, ठीक है? ये मत सोचना कि यार लेंदी है, वो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना? देखो ध्यान से। तो अब यहाँ पे देखो बॉयज कितने थे याद है? देखो जल्दी से निकाल लो। बॉयज 30,000 में से अगर मैं देखूं, ये किस ईयर का डेटा है? 2013। 2013 में बैंकिंग में 5 पार्ट्स में डिवाइड करना था एंड बॉय हो जाते 24,000। इस साल देखोगे तो अच्छा, सब में ये हम पहले भी निकाल चुके हैं शायद किसी क्वेश्चन में, है ना? 25 का 5 पार्ट इज 5,000, 5,000 4 सा 20,000 एंड 15 का 5 पार्ट इज 3,000, 3,000 4 सा 12,000। अब ये हो गए बॉयज जो कि 2013 में थे। 2012 में जो बॉयज है ना, बैंक में 1000 कम है। तो बैंक में कितने बॉयज हैं? बैंक में कितने बॉयज हैं? 23,000। एंड एसएससी में कितने बॉयज हैं? 1500 कम है। तो 20,000 में 1500 कम इज 18,500। 20,000 में 1500 कम करोगे, सो विल गेट 18,500। दिस इज 23,000 एंड रेलवे में बॉयज आर 2,000 लेस, तो 12,000 में से 2,000 लेस इज 10,000। so this is the total number of boys and this is the total number of students. So we'll subtract this addition from this addition. क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया? आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम डिजिटल सम करें क्या? डिजिटल सम के लिए सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लो, सबका सम यूनिक है। 8 + 6 14 + 5 19, दिस इज 1, सॉरी this is 1 and this is 1372, this is 7650, this is 2। अच्छा, दो ऑप्शन का सम 2 है। 7 6 नहीं नहीं, इसका 9 है, सॉरी। दिस इज 675। दीज टू ऑप्शंस हैव द सेम सम। ठीक है, तो ऐड ही कर लेते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 23,000, 18,000, 41,000, 51,500। तो जल्दी से मैंने ऐड कर लिया 51,500। यहाँ का एडिशन हो जाएगा 27 + 20 is 47,000। ठीक है, 27 + 20 is 47,000 and I have to add this number as well. Now I have to calculate 15,000 into 3/4. So this 15,000 3 is 45,000 upon 4 is 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8, and 4 5s are 20. So I have to calculate this thing. सबको समझ आ गया? So in adding these two numbers, I'll get 0 5। तो आंसर का सेकेंड लास्ट डिजिट विल बी 5। यहां से मैं बिना पूरा निकाले ये तो देख पा रहा हूँ कि सेकेंड लास्ट डिजिट विल बी 5। सो अच्छा, देयर आर 4 ऑप्शंस ठीक है, जिसका सेकेंड लास्ट डिजिट 5 है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। 2 + 0 is 2, 2 - 5 is 7। थर्ड लास्ट डिजिट विल बी 7। So there is only one option 6750 in which third last digit is 7। समझ आ गया? अगेन जस्ट फॉर कंफर्मेशन मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 8 and 5 सही बैठ रहा है क्या? ठीक है। सो दिस वाज द लेंथियर क्वेश्चन। अगर हमसे सिर्फ एक का पूछता, बैंकिंग का पूछता, तो हम क्या करते? इसमें से हम ये घटा देते और 4,000 आंसर आ जाता। ये क्लैट के लिए रिलेवेंट था। सिर्फ एसएससी का पूछता तो 20,000 में से ये घटा देते तो 15,000 1500 आ जाता। ये भी एक एक कैलकुलेशन इज रेलेवेंट। अगर इसमें से ये घटाना होता तो ये भी रेलेवेंट था। अभी इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, फिर घटाओ। सो दिस इज अ लेंथी क्वेश्चन बट एन इजी वन। सबको समझ तो आ गया ना?
इसमें कोई शॉर्टकट बता सकता हूँ, बट करना तो पड़ेगा ही ना, ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो गर्ल्स का निकालना है, तभी तो मैंने टोटल में से बॉयज घटाया भैया, ये टोटल में से बॉयज घटाया ना, तभी तो गर्ल्स निकला है। प्रतीक, नहीं समझ आया? प्रतीक तिवारी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सेट देखते हैं। सो दिस वाज अ गुड सेट एक्सेप्ट द लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। ये तो बिल्कुल क्लैट में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन, पाई चार्ट एंड देन रेशियो गिवन था, यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, एक ही बात है। सबको एक चीज पता है ना कि परसेंटेज और रेशियो एक ही चीज होती है। परसेंटेज में अगर मैं बोलता हूँ 20% एंड 80%, रेशियो में क्या बोलूंगा 1:4। अगर मैं बोलता हूँ कि 30% एंड 70%, रेशियो में क्या बोलूंगा 3:7। अगर मैं बोलूंगा 25% एंड 75%, रेशियो में क्या बोलूंगा 1:3। तो रेशियो एंड परसेंटेजेस आर सिमिलर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो एक बार देख लेते हैं। परसेंट, इसमें शायद बहुत सारे ट्रिक्स मैं बता पाऊँ, क्योंकि पाई चार्ट में बहुत सारे ट्रिक्स यूज होते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर, ठीक है ठीक है ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पे टोटल इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का परसेंटेज है, एंड यहाँ पे संस्कृत जैसे 21% है, तो संस्कृत में गर्ल्स देखोगे तो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन गर्ल्स का गिवन है, दैट इज 16%। ये सबको समझ आ गया, मतलब बॉयज कितने परसेंट होंगे 84%। 84% होंगे तो बॉयज 7 का मल्टीपल होगा। ये सबको समझ है मैंने क्या बोल दिया? जल्दी बोला मैंने, बट समझ आया क्या? 84% of anything will be a multiple of 7, because 84 is 12, 7 are 84। ये मैंने क्या बोला, सबको समझ आया क्या? ठीक है, चलो। फॉर विच ऑफ द सब्जेक्ट्स, नहीं आया समझ, ठीक है। रिनी, रिनी देखो, टोटल नंबर कुछ हो सकता है, उसका 21% संस्कृत में है। ठीक है, तो 21% किसी भी चीज का निकालेंगे तो 7 का मल्टीपल नहीं होगा, सोच के देखो, क्योंकि 21 मल्टीप्लाई हो रहा है। और फिर यहाँ पे और दे रखा है कि 16% गर्ल्स है, देखो ना 15 से एक ऊपर है, तो 16% गर्ल्स है, तो बॉयज कितने होंगे, कितने बॉयज होंगे 84% होंगे ना, तो 84% भी 7 का मल्टीपल होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मुझे भी क्वेश्चन में कुछ दिखा है, नीचे क्या लिखा हुआ है ये, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 5:3, टोटल स्टूडेंट्स 48,000। ये क्यों लिख रखा है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दीज सब्जेक्ट्स, ये शायद टोटल का डिवीजन दे रखा है, चलो देख लेते हैं। देखते हैं, इतना टाइम नहीं है सोचने का, एग्जाम में क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर विच ऑफ द सब्जेक्ट्स द रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट to the percentage of girls interested in that subject, ratio of percentage of students interested in that subject to the percentage of girls interested। ओके, ये क्वेश्चन है, कोई ऐसा बच्चा जिससे हुआ ही नहीं था? एनीवन जिसको ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया? प्रीशा, कोई बात नहीं, देखो वापस पढ़ते हैं प्रीशा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, so there are total 1 2 3 4 5 6 subjects, out of which 4 is an option and 1 is none of these। एग्जाम में none of these ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे, बट यहाँ पे none of these है, तो हमें करना तो सारा ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलो, रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड, तो ध्यान से देखो, अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स को ले लेता हूँ 100, ठीक है प्रीशा, 100 स्टूडेंट्स या 1000 ले लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो संस्कृत में कितने बच्चे हो जाएंगे 21%। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 3200। चलो ऑप्शन वाइज लिख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है साइंस कंप्यूटर, तो साइंस में 1100 बच्चे होंगे प्रीशा, समझ आ रहा है? साइंस में 1100 बच्चे होंगे, 1100। साइंस के बाद कंप्यूटर में कितने बच्चे होंगे 8%, 800। ठीक है, क्योंकि मैंने टोटल स्टूडेंट्स 1000 लिया है। अच्छा, 1000 का सॉरी, 1000 का 11% इज 110, नॉट 1100। ठीक है, मैथ्स में कितने हो जाएंगे प्रीशा, मैथ्स में परसेंटेज दिख नहीं रहा है, बट फर्क नहीं पड़ेगा, वी कैन कैलकुलेट, टोटल निकाल लो। 21 + 11 इज 32, 64, 79 एंड 8 इज 87, तो यहाँ पे 13% है। ठीक है,
तो यहाँ पे 130 स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है प्रीशा। इंग्लिश में कितने बच्चे हैं? 15%, 150। सो दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूड, मतलब सम ऑफ बॉयज एज वेल एज गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब हमें रेशियो किससे निकालना है? टू द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स अगर देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स यहाँ पे कितना है? 19। तो हिंदी में डिनोमिनेटर में आएगा 19। यहाँ पे हिंदी नहीं है, सबसे पहले साइंस है। तो साइंस में कितना परसेंट गर्ल्स है? यहाँ पे देखो ध्यान से, 22। तो यहाँ पे 22 नीचे आएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या है इतना? ये दिस इज 11 12, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना है? दिस थर्ड वन इज मैथ्स। तो मैथ्स में क्या आएगा? मैथ्स में आएगा 23। एंड फोर्थ इज इंग्लिश। इंग्लिश में कितना परसेंट गर्ल्स हैं? बहुत कम है, 6 7 8। ठीक है। अब हमें इन चार रेशियोज को कंपेयर करना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे रेशियो कंपैरिजन पे ध्यान देते हैं। टोटल 48,000 गिवन है। फर्क नहीं पड़ता है पलक, क्योंकि मैं रेशियो ले रहा हूँ ना। तो मैं रेशियो 1000 के हिसाब से लूँ, 48,000 के हिसाब से लूँ, ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो सकता है। ये चीज समझ आई क्या? ये चीज समझ आई क्या? ठीक है ना। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है रेशियो किसका मिनिमम है। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, दिस इज अप्रोक्स 20। अप्रोक्सीमेशन करोगे ना तो 820 160 होता है। दिस इज क्लोज टू 5 एंड 6। दिख रहा है? 23 5 115 होता है। दिस इज मोर देन 6। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 6 एंड दिस इज 5 एग्जैक्टली। सो आंसर विल बी दिस वन। यस और नो? सबको समझ आया? सबसे छोटा ये है 5। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? लेकिन नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है। नन ऑफ दीज नहीं होता तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हम एक बार बाकी दोनों सब्जेक्ट का भी निकाल लेते हैं। हिंदी में 32 ऊपर है एंड नीचे कितना हिंदी में? नीचे है 19। सो 19 5 तो बहुत ज्यादा है, 10 टाइम से भी ज्यादा है। देख रहे हो? 19 इंटू 10 इज 190। तो दिस इज नॉट द आंसर। एंड एक और सब्जेक्ट कौन सा बचा हुआ है? कौन सा बचा हुआ है? संस्कृत नहीं। हाँ संस्कृत। संस्कृत में 21 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? संस्कृत में नीचे क्या आएगा? और नीचे आएगा 16। तो दिस इज ग्रेटर देन 5, राइट? 16 5 से 80 होता है। तो सबसे मिनिमम यही है, दैट इज साइंस। क्वेश्चन क्या करना था समझ आया? ठीक है चलो, एक बच्चे ने डाउट पूछा है, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 5:3 का क्या रेलेवेंस है? कितने लोगों का आंसर साइंस था जिन्होंने किया था? एनीवन? ठीक है। ठीक है, एक बार मेरा ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। ध्यान से देखते रहो। मुझसे एक बच्ची ने पूछा है, ध्यान से देखते रहना। टोटल उसने बोला सर आपने टोटल 1000 लिया बट टोटल 48,000 है। ठीक है। और आपने गर्ल्स के नंबर को कुछ भी नहीं लिया, परसेंटेज में ले रहे हो। गर्ल्स का नंबर अगर मैं निकालता हूँ ना 5:3 से, तो गर्ल्स आती हैं 18,000 एंड बॉयज आता है 30,000। ये सबको क्लियर है? बॉयज और गर्ल्स कैसे निकाला मैंने? इस वाले गिवन वैल्यू से बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू निकल गई। अब तुम लोग ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। रेशियो जो होता है ना, बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज होती है रेशियोज। क्यों? कि रेशियो अगर होता है ना, तो मैं ऊपर 48,000 का लूंगा। जैसे मैं एक सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, साइंस पे, 48,000 का 11% लूंगा। और नीचे मैं लूंगा 18,000 का, 18,000 का 18,000 का संस्कृत इज 16%। तो तुम यही कह रहे थे ना पलक? यही कह रहे थे ना? अब कोई बच्चा ये पूरा निकाल के सॉल्व करेगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसको लगेगा 50-60 सेकंड। उसके बाद वो हिंदी पे आएगा, हिंदी में करेगा 48,000 का 32%। ठीक है, 0.32। और नीचे वो करेगा 18,000 का, 18,000 का हिंदी में कितना है? गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है हिंदी में आउट ऑफ 18,000? 19%। अब तुम एक चीज बताओ, वी आर कंपेयरिंग द रेशियो। तो तुम एक चीज बताओ पलक, ध्यान से सब लोग सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा डाउट है। तुम लोग एक चीज सोचो, जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो फर्क पड़ेगा कि दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। बट रेशियो लेने तो ये सब में कॉमन है ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना इससे। अब समझ आया क्या? सब में ये आएगा ना। तो हमें तो बस इस नंबर पे फोकस करना है। अभी समझ आया? वी हैव टू फोकस द ब्लू सर्कल ओनली बिकॉज दिस थिंग इज कॉमन एज वी आर कंपेयरिंग द रेशियो। अभी समझ आ गया क्या?
अरे ठीक है, साइंस लेना है, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, मुझे बस ये दिखाना है विक्रम कि ये चीज सब में कॉमन है, तो मुझे तो इससे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो सीधे इसको इसको डिवाइड करूंगा, इसको इसको डिवाइड करूंगा। अभी समझ आ गया? कितने लोगों के लिए कंसेप्ट न्यू था? चैट में न्यू लिख देना। रेशियो जो होता है ना, रेशियो में क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेशियो विल बी दिस थिंग, सपोज दिस इज एक्स, तो एक्स इंटू समथिंग, एक्स इंटू समथिंग, एक्स इंटू समथिंग, तो मैंने ये समथिंग समथिंग कंपेयर कर लिया, एक्स तो सबका सेम है, तो क्या फर्क पड़ता है? अब समझ आ गया क्या? अगर अगर पलक मुझसे पूछता गर्ल्स कितनी है, तब मुझे वैल्यू पे फर्क पड़ता, गर्ल्स के लिए मुझे 18,000 का 16% निकालना होता, बट हमसे वैल्यू कंपेयर नहीं करने बोला, हमसे रेशियो कंपेयर करने बोला है। अभी और एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? कोई है जिसको समझ नहीं आया ये चीज? मैंने बोला था ना, रेशियो कंपैरिजन बहुत ही फैसिनेटिंग चीज होती है, मतलब उसमें बहुत सारे ट्रिक्स लग जाते हैं। आगे बढ़ूं क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर मार्क कर लेना, ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अब यहाँ डिफरेंस है, तब वैल्यू पे फर्क पड़ेगा पलक, समझ आ रहा है? क्योंकि मुझे ना रेशियो मतलब ऊपर नीचे डिवाइड होती हैं चीजें और कट जाती हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, तब यहाँ पे मैं 1000 नहीं ले सकता। समझ आया क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड इन स्टडिंग कंप्यूटर एंड दैट ऑफ साइंस? तो गर्ल्स का नंबर है 18,000, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे हल्का सा डाउट आ रहा है कि 18,000 का डायरेक्ट में ले लूँ क्या? गर्ल्स कंप्यूटर में कितनी है, कितनी परसेंट है गर्ल्स में 18,000 का? मुझे एक डाउट आ गया है। डाउट क्या आया है सोचो। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट एंड परसेंट ऑफ गर्ल्स इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर में कितने परसेंट गर्ल्स हैं? कंप्यूटर में गर्ल्स हैं 20, 21, 20, 21, 23%। और साइंस में कितने गर्ल्स हैं? 1% का फर्क है, 1% का फर्क है ना, 22%। तो 18,000 का 1% कितना होता है? 180 होता है ना। तो डायरेक्टली अगर मैं करूँ तो 180 आंसर आ रहा है, 1800, ठीक है। ये समझ है मैंने क्या किया? मैंने इसको यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ इधर से देख लिया कि अच्छा टोटल गर्ल्स जो है वो 18,000 है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, कंप्यूटर एंड साइंस, कंप्यूटर तो ये है ना, मैं मैथ्स ले रहा हूँ, सॉरी सॉरी। दिस इज 22% एंड कंप्यूटर इज 10, 11, 12% तो 10% का गैप है। अच्छा तब तो आंसर आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था ये, सबको समझ आ गया? 18,000 का, दिस इज 22%, दिस इज 12%, सो गैप इज ऑफ 10%, एंड 10% ऑफ 18,000 इज 1800। कितने लोगों का आंसर सेम है? सी ऑप्शन। समझ आ गया? लिख लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, क्योंकि गर्ल्स का नंबर दे रखा है और गर्ल्स का परसेंटेज भी दे रखा है। अगर मुझे एग्जाम में डाउट आएगा तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मैं एक बार ना कंफर्म कर लेता हूँ कि इन सब का सम 100 है क्या, क्योंकि सम 100 होगा तो मतलब गर्ल्स का टोटल डिवीजन है। एक बार मैं ऐसे ही अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, 16 एंड दिस वाज 22, दिस वाज 23। ऐड करते रहो, कोई मेरे साथ ऐड करते रहो, मैं लिख रहा हूँ तुम लोग ऐड करो। 12, 12 प्लस दिस इज 8 एंड दिस इज 19, ऐड करना, देखना 100 आ रहा है क्या? आ रहा है, मतलब ये गर्ल्स का डिवीजन है, मतलब इसको इससे रिलेट करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से गर्ल्स निकाल लो और यहाँ से टोटल निकाल लो और डिफरेंस लोगे तो बॉयज आएगा। सबको समझ आया? आ गया होगा। सर ये नोटबुक में कॉपी करना है क्या? ना ना ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, आराम से कॉपी कर लेना, सीखो अभी बस, और शायद दोबारा भी देखना पड़े तो देख लेना। नोटबुक में कॉपी करना क्या होता है, मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि पहले से सॉल्व करके आओ, तभी तभी ज्यादा फील आएगी, बिना सॉल्व के ज्यादा फील नहीं आएगी, ठीक है। What is the ratio of number of boys in computer and English together to that of girls in Sanskrit and maths together? तो गर्ल्स तो हम फटाक से निकाल सकते हैं। गर्ल्स कितनी होंगी जल्दी से बताओ? गर्ल्स होंगी 18,000 का, 18,000 का, मैं 18,000 पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे भी 3 जीरो है और टोटल में भी 3 जीरो है, तो जीरो जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। रेशियो में मुझे एडवांटेज मिल जाता है, मैं वैल्यूज में जीरोस को काट देता हूँ पहले से ही। तो 18,000 का, संस्कृत मैथ में गर्ल्स जल्दी से ऐड करो, संस्कृत में कितनी गर्ल्स थी? 16,
एंड मैथ्स में कितनी गर्ल्स हैं जल्दी से देखो, 23। 16 प्लस 23 इज 39। अब नीचे 13 का मल्टीपल होना चाहिए क्योंकि ये 13 का मल्टीपल है। मेरे पास एक ही ऑप्शन है, अगर मेरे पास एग्जाम में कम टाइम है तो मैं यहीं पे टिक लगा दूंगा, मैं कुछ आगे करूंगा ही नहीं, रिस्क ले सकता हूँ। 17 का मल्टीपल तो कभी भी नहीं आ सकता नीचे, देख रहे हो, 17 का मल्टीपल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 17 का मल्टीपल होने के लिए कुछ तो होना चाहिए, 34, 51। 19 का मल्टीपल पॉसिबल ही नहीं है, 17 का मल्टीपल पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर या तो ए होगा या तो ई होगा। कितने लोगों को मजा आया और समझ भी आया? मैं ऊपर का वैल्यू तो निकाला ही नहीं अभी, मैंने नीचे का ही देख लिया। अच्छा ये तो 39 है, 39 कैंसिल वैंसिल होके हो सकता है 13 बच जाए, 13 का कोई मल्टीपल बच जाए 117। ये समझ आ गया सबको मैंने क्या किया? लेकिन टेबल्स याद नहीं है तो स्लो हो जाओगे। अगर टेबल्स याद है, इक्षिता तुम्हें टेबल्स याद है क्या? सो दिस नंबर शुड बी visible that it is a multiple of 13, otherwise you won't be able to use the trick. जैसे 119 is in multiple of 17, ठीक है, और ना नीचे 17 का मल्टीपल है ना 7 का मल्टीपल है, तो ऑल द थ्री ऑप्शंस गेट एलिमिनेटेड एंड इफ देयर इज नो नन ऑफ दीज आई विल गो विद द ऑप्शन। हल्का सा रिस्की लगेगा बट जनरली ये सही होता है। सबको समझ आया मैंने क्या किया? प्लीज रिप्लाई करो ना, बोर हो गए क्या अभी? मैंने दो क्वेश्चन पूछा, समझ आया क्या? तो रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने पूछा बोर हो रहे हो क्या? फिर यस सर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका क्या रिप्लाई है। आह, ये देखो ये ट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हें ये सब चीजें दिखने लगती है ना तो यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। और तुम्हें कोई स्टेप के मार्किंग तो दे नहीं रहा, क्या फर्क पड़ता है तुमने ऊपर निकाला है कि नहीं निकाला है, ठीक है। बट सिंस दिस इज अ क्लास, आई विल हैव टू सॉल्व पूरा। 18 into 39 था। ऊपर क्या होगा देखो, बॉयज निकालेंगे, तो बॉयज इन कंप्यूटर एंड इंग्लिश, तो टोटल स्टूडेंट्स 48,000 है। कंप्यूटर प्लस इंग्लिश इज 8% एंड 15%। सो 48,000 का 23% विल बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस गर्ल्स। गर्ल्स मुझे घटानी पड़ेंगी कंप्यूटर और इंग्लिश की, तब जाके बॉयज आएगा, समझ आया? टोटल में से गर्ल्स घटाएंगे तब बॉयज आएगा। कितना लेंदी है समझ रहे हो? जिस बंदे ने ऊपर नहीं निकाला उसका कितना सारा टाइम सेव हो गया, ठीक है। कंप्यूटर इंग्लिश में जोड़ लो, कंप्यूटर वॉज 12% एंड इंग्लिश वॉज 8%, 20%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर आंसर आएगा। तो मैं एक बार कर लेता हूँ, मुझे एक बार आंसर मैच भी करना है ना। 23 एट इज 184, 8 कैरी, और 23 फोर 90। ये इतना आ रहा है क्या देखना, एक सेकेंड, ऐसा कुछ आ रहा है क्या अगर किसी ने किया हो? हम्म, एक बार कैलकुलेटर में इसको 62 से डिवाइड करना, डिवाइड हो रहा है क्या? 944 62 से डिवाइड हो रहा है क्या? मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया? मैंने ये मेंटली किया है, तो एक बार पूरा सॉल्व कर दो ना, वही तो कर रहा हूँ। टोटल में से बॉयज गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कंप्यूटर एंड इंग्लिश का, तो ये बॉयज निकलेगा। बॉयज निकालने का प्रोसेस यही है, यहाँ से टोटल स्टूडेंट्स निकालो, यहाँ से गर्ल्स निकालो और उनको सब्ट्रैक्ट करो, तब बॉयज आएगा, तो वही मैं कर रहा हूँ। विक्रम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं ऑप्शन पर टिक लगा दूंगा, एक बार मुझे सॉल्व करने देना, ठीक है। जिसको दिख गया 13 का मल्टीपल है, वेरी गुड, वही करना है एग्जाम में। 94462 से नहीं होगा, मैंने शायद कुछ गलती किया कैलकुलेशन में। मैं थोड़ा सा ना कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा कैलकुलेशन एग्जाम में आएगा नहीं और मुझे टाइम सेव करना है, बट मेरा मोबाइल कहीं और रखा है। कर लेता हूँ वापस। 23 एट इज 228 160 प्लस 24 184, 18 कैरी। अच्छा यहाँ 110 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे 1000 बढ़ जाएगा, सो दिस विल बिकम 10440, ठीक है। पर अभी भी गलत है सब्ट्रैक्शन भी नहीं आता, बताओ मुझे क्या मैथ्स पढ़ाऊंगा मैं? 0 - 0 is 0, 4 - 0 is 4, 9 minus, so 10 - 6 is 4,
एंड दिस विल बिकम 7440। अब सही है, अब सही है, ठीक है। ये भी गलत है। अभी भी गलत है क्या? एक सेकंड रुक जाओ। क्या हो गया मुझे? देखना सही है क्या ये? ठीक है। अब काटते हैं, ठीक है, देखो कितना लेंदी होगा। 6 से काट दो, इसको भी 6 से काट दो। 6 × 1, और फिर 6 दूनी 12, 124 आ गया, ठीक है। एक जीरो नीचे होगा क्योंकि 180 यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लिया है ना, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा। तो हमें हमारे पास आंसर आ गया सेम टू सेम, 39 3 × 117 होता है, तो आंसर तो मैच हो गया। मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सही है। बट एग्जाम में इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं करना, यही ट्रिक्स तो मुझे सिखानी है तुम्हें, इसलिए तो क्लास ले रहा हूँ कि ये सब करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप तो सीधे 13 का मल्टीपल दिखा, टिक लगाओ, क्वेश्चन खत्म। समझ आ गया अभी सबको? सबको समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 10 सेकेंड्स ओनली, बट टेबल याद नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 24th क्वेश्चन। 24th question is, what is the ratio of number of students studying interested in studying maths? Ratio of number of students studying in math and Sanskrit. So math and Sanskrit total students 13 plus 21. So that is 34% of 48,000। 48,000 में 3 जीरो होते हैं, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल होगा, तो इसलिए मैं 1 जीरो लगाता हूँ। ये समझ आया क्या? Percentage is 100 in denominator and 1000 is 3 zeros. So 2 zeros will get cancelled. I don't need to show everything and then cancel. Directly मन में कर सकते हो, right? ठीक है, next. So this is the number of boys यहाँ पे. What is the ratio of number of students in this together to that in Hindi and science? फिर तो कुछ भी नहीं है। देखो, ये तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बेचारे बहुत मासूम होते हैं, वो पूरा निकालते हैं, दिस इंटू दिस, एंड वो फिर क्या करेंगे, और फिर दिस इंटू दिस निकालेंगे, 480 इंटू, यहाँ पे देखो हिंदी एंड साइंस में कितना है, 43। फिर वो पता है क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर काटते हैं। मतलब पहले अपना कब्र खुद खोदा और फिर अब उसको वापस कब्र से बाहर निकल कर। तुम सीधे काटो ना, पाई चार्ट है ना, पाई चार्ट में बेस सेम है, इसी का ये परसेंटेज होगा, इसी का ये परसेंटेज होगा, तो उसको लिखो ही मत ना, सीधे जोड़ के डिवाइड कर दो। 23/43 कितने लोग, अच्छा ऑप्शन में नहीं है ये, मैंने गलत जोड़ दिया क्या? दी साइंस मतलब 11 एंड 32। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आया क्या? कि इसमें तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ नन ऑफ दीज आंसर है। तो तुम लोग समझ आ गया क्या? कब बहुत बच्चे करते हैं ये, पता है, बच्चे बहुत मासूम होते हैं बेचारे, वो पहले ये निकालेंगे, पहले निकाल लेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, और फिर ये निकालेंगे, फिर उसको काटेंगे। जब भी पाई चार्ट में आपस में रेशियो निकालना होता है ना, तो तुम पूरा मत निकालो। अगर मैं पूछूंगा संस्कृत और इंग्लिश का रेशियो क्या है, तो सीधे 21/15 है, क्योंकि ये भी 480 का है, ये भी 480 का है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। ये ट्रिक मुझे सिखाना था। हाँ देखो, 2-3 बच्चों ने लिखा है, मैंने किया है। मंजीत समझ आ गया, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं अगर तुझसे पूछूंगा हिंदी और साइंस का रेशियो बता, तो ये 480 का कुछ परसेंट है, ये भी 480 का कुछ परसेंट है, तो 480 को क्यों भाव दे रहे हो? सीधे 32/11 लिख दो, क्वेश्चन खत्म, वही आएगा, 480 कट जाएगा। ठीक है, आंसर बी है। फिर मैंने गलत एडिशन किया है क्या? 24 की जगह 34 आएगा क्या? एक सेकंड, मैथ्स एंड संस्कृत को जोड़ियो, 21 और 13, सॉरी सॉरी, गलती जोड़ दिया, नन ऑफ दीज नहीं है। कंसेप्ट समझ आ गया ना? बी आंसर है, ई नहीं है, बी है। ठीक है, बी होगा, बी होगा। चलो, श्रीजा आंसर में बी लिखना। यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे ए आया था, यहाँ पे ये आया था, और यहाँ पे साइंस था शायद। लास्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर। हिंदी एंड इंग्लिश टुगेदर मतलब 18,000 का हिंदी एंड इंग्लिश इज 19, एंड यहाँ पे अच्छा, ऑफलाइन पेपर में ना वैल्यूज को लिख लिया करो। अगर ऐसा कुछ ग्राफ आता है ना, तो बार बार सोचने में टाइम वेस्ट होगा ना, तो ऑफलाइन पेपर का एक फायदा क्या है, यू कैन राइट ऑन द ग्राफ इटसेल्फ, तो वहीं पे लिख लेना, तो सोचना नहीं, ज्यादा ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। समझ आया? ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 है, यहाँ पे दिस इज 8, तो 27% आ जाएगा हिंदी इंग्लिश टुगेदर। इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक जैसा है, तो अब मुझे निकालना पड़ेगा बॉयज। बॉयज कितना होगा, टोटल कितना है 48 का, हिंदी एंड इंग्लिश इज 15 एंड 32, 47%। तो 48,000 का 47% में से मुझे गर्ल्स को घटाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ये तो समझ आ गया करना क्या है। जो गर्ल्स हमने निकाला है ना, ये जीरो में क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 18,000 है और ये परसेंटेज है, तो 2 जीरो कैंसिल होगा, एक बचा रहेगा 1000 के अंदर।
तो दिस अपॉन दिस माइनस दिस करना है। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन, इसमें मुझे नहीं पता ट्रिक कैसे लगाऊंगा, ऑप्शंस भी बहुत क्लोज है। तो एग्जाम में अगर ऐसा कैलकुलेशन बनता है तो क्या करोगे? नाइस टू टॉक टू यू। किससे चैट कर रही हो पलक? आपस की चैटें पब्लिक में आ जाती हैं। नाइस टू टॉक टू यू क्या है? एक बार दो लड़के ना लड़ रहे थे चैट में, आपस में गालियां दे रहे थे, एक बार मेरे पे आके गाली। मुझे लगा इसको क्या हो गया अचानक से। विराट कोहली बन गया था वो थोड़ी देर के लिए। अच्छा सोचो किसी को मुझे गाली देना हो और चैट में गाली लिख दे, फिर बोल दे सॉरी मैं सर दोस्त को दे रहा था। तो इसको कैलकुलेट करने का मेरा मन नहीं करा, एग्जाम में ऐसा कैलकुलेशन शायद ही आएगा, और अगर आएगा तो फिर ट्रिक यहाँ पे लगा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि लेंदी है कैलकुलेशन। लेकिन इसका कैलकुलेशन मैं सिखा देता हूँ। ऐसे लेंदी है, मन नहीं कर रहा मेरा करने का, सिखाऊं क्या? चलो देखो करते हैं। देखो मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। ऊपर है 180 इंटू 27, ध्यान से देखते रहना। नीचे है 480 इंटू 47। कोई ऐसा महान बच्चा तो नहीं है जो सब जगह से 7 काट दे? कोई है क्या ऐसा? अंकित तू क्लास में है क्या? रिप्लाई नहीं आ रहे तेरे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लीकेशन से अच्छा है कि मैं कॉमन ले लूं। ध्यान से देखना, 480 और 180 में कॉमन होता है कुछ, 30 कॉमन होता है, ठीक है, 60 भी कॉमन होता है, तो मैं 60 कॉमन ले रहा हूँ नीचे से। नीचे बनेगा 8 इंटू 47। अब तुम खुद बताओ 8 इंटू 47 तो डुएबल है ना? यहाँ बनेगा 3 इंटू 27 एंड दैट इज 81। मैंने कैलकुलेशन कैसे छोटा किया, सबको समझ आया क्या? मैंने ना कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से क्या होता है, वी कैन कैंसिल आउट। तो कॉमन ले लिया तो देखो 180 और 60 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 3 आ जाएगा। तो ऊपर 81 आ गया और नीचे मेरे पास ये बन जाएगा 8 7 जा 56, 6 कैरी, 5 कैरी, एंड 8 4 जा 30, तो 376 माइनस 81। मजा आया सबको? मैंने एक बड़ा सा कैलकुलेशन को छोटा कर दिया। ठीक है, ये सबको क्लियर है क्या कैसे किया? ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब मैं मुझे ये निकालना है परसेंटेज में, तो मैं काम करता हूँ, मुझे इसके पास एक नंबर दिख रहा है 300। तो अगर ये 300 होता ना तब तो ये बहुत आसान था, 27% आंसर आता। लेकिन ये आंसर 27 से हल्का सा ज्यादा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा होता है। 27 के आसपास 27 ही आंसर है, क्वेश्चन खत्म। बोलो कैसे किया मैंने छोटा, मजा आया सबको? मैंने कॉमन ले लिया ना, फिर मुझे वो 480 इंटू 47 नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके लिए मुझे क्या दिखा, मुझे इसके लिए ये दिखा कि 480 और 180 में कुछ कॉमन ले सकते हैं। 8 इंटू 47 माइनस 3 इंटू 47। 8 इंटू 47 माइनस 3 इंटू 40। यस। नो नो नो। हाँ ठीक है, वी कैन डू। ठीक है, एक स्टूडेंट ने ये लिखा है कि सर आप ना लेकिन 60 से डायरेक्टली काट दो, 63 जा 68 जा एंड 63 जा, ये भी एक ही बात है, 60 तीनों में कॉमन है ना, तो हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, यही बोल रहे थे इक्षिता, तुम यही बोल रहे थे क्या? बट 8 इंटू 47 है, लेकिन यहाँ पे 3 इंटू 27 है, तो 5 इंटू 47 नहीं लिख सकते हो ना, दिस इज 27, दिस इज 47। नंबर्स डिफरेंट है ना, अगर ये 27 होता तब हम लिख पाते। ठीक है अक्षिता, वी कैन नॉट राइट 5 इंटू 47। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बहुत आसान अच्छा सेट था, इजी 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 इजी, एंड दिस वाज आल्सो इजी। कंसेप्चुअली कैलकुलेशन थोड़ा टफ था। ये वाले क्वेश्चन में हमने रेशियो कंपैरिजन सीखा है, तो थोड़ा सा रेशियो कंपैरिजन सबको, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 5/8 एंड 15/20, इसमें से बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है, जल्दी से बताओ, ए और बी। ऐसे मैं पूछ रहा हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, फ्रैक्शन कंपैरिजन पे एक सवाल आ सकता है, क्योंकि हर साल लगभग आता ही है। कौन सा बड़ा है सबसे, इसमें कौन सा ग्रेटर है, ए और बी? 23 का आंसर बता दो सर। ये तो फटाक से आ गया था आंसर पलक, फर्स्ट वन। 13 का मल्टीपल देख के आ गया था। बिटवीन दीज टू फ्रैक्शंस व्हिच वन इज द लार्जर वन?
बी इज द लार्जर वन। ज्यादातर लोगों का आंसर गलत है शायद। देखो कैसे, दिस इज स्ट्रेट अवे 75%, 3/4। अब 8 का 75% होता है 6, तो 6/8 75% होता है, मतलब ये छोटा है, खत्म। और अगर तुम्हें याद होगा 1/8 होता है 12.5%, एंड 5/8 होता है 62.5%। तो दिस इज 62.5%, दिस इज 75%। ठीक है, सेकेंड वन वॉज द लार्जेस्ट। ज्यादातर लोगों का आंसर गलत था सरप्राइजिंगली। अब ये नेक्स्ट लास्ट सेट आज के लिए। ठीक है, production of different types of different type production of types by different companies in 3 consecutive years. What is the approximate difference between average production of 6 companies in 2002 and some same companies in 2004? देखते हैं। Average production of 6 companies in 2002, ऐड करना है क्या सीधा? ठीक है, इसमें बहुत मस्त ट्रिक बता सकता हूँ मैं, ध्यान से देखो। पहले बेसिक क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, देयर आर 6 कंपनीज, so we have to add this, 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 and then we have to add this and this। फिर सब्ट्रैक्ट करके 6 से डिवाइड करना है। कंसेप्ट क्लियर है सबको? सो दिस इज रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम, नॉट दैट टफ। नंबर्स आर आल्सो वेरी इजी। कंसेप्ट सबको क्लियर है हमें क्या करना है, लेकिन इसमें ट्रिक देखते हैं। ठीक है, प्लीज एक बार लिख तो दो, ये क्लियर है ना करना क्या है। अब कुछ बच्चों का एडिशन मैंने गेम बता रखा है, बच्चे खेलते हैं, तो वो फटाक से जोड़ेंगे 40 प्लस 55 95 45 140, ऐसे करके फटाक से जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो, या सब्ट्रैक्ट कर करके ऐड करो, एक ही बात है क्या? सोचो क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो, या फिर सबको इंडिविजुअली सब्ट्रैक्ट करके ऐड करो। समझ आ रहा है क्या? देखो मैं बेसिक नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग कर लोगे। तो मैं मान लेता हूँ, तुम्हें ऑब्जर्वेशन से कौन सा ज्यादा लग रहा है, ग्रीन वाला या ब्लू वाला? कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता, आंसर माइनस में आ जाएगा। किसी एक को बड़ा मान लो, किसको बड़ा माने, ए या ब्लू और ग्रीन? ऑब्जर्वेशन से बता दो, या कुछ भी मान लो। ब्लू को ज्यादा मान लेते हैं, चलो ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लू जो है वो ग्रीन से ज्यादा है, तो यहाँ पे ब्लू कम है, तो -15 का गैप है। सबको समझ आया क्या? -15 का गैप है, समझ आ रहा है? यहाँ +5 का गैप है, तो -10 हो जाएगा। यहाँ पे -15 फिर से आ गया, तो -25 हो जाएगा। यहाँ पे +10 है, तो -15 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से ब्लू वाला कम है, तो -25 हो जाएगा, 10 कम है ना, और यहाँ पे 5 ये ज्यादा है, तो -20 का नेट गैप है। मतलब ग्रीन वाला जो है वो ब्लू वाला से ज्यादा है, 20। तो एवरेज में क्या आ जाएगा, 20/6 आ जाएगा। 20/6 होता है 3.33। बोलो मजा आया? क्वेश्चन खत्म। क्या हुआ? क्यों आंखें क्यों फट गई तेरी प्रतीक, क्या हो गया तुझे? यही आंसर आया क्या सबका? एक बार वापस बता दूं? ठीक है। कोई है जिसको समझ ही नहीं आया, ऊपर से चला गया? ऊपर से चला गया तो अर्जुन कपूर लिख देना चैट में। ये बार ग्राफ समझ, अगर बार ग्राफ में क्या समझना है, डेटा का डंडा बना रखा है बार ग्राफ किसको समझ नहीं आता कैलकुलेशन समझ नहीं आया होगा ना। बार ग्राफ में क्या है, 40 है इधर, इधर 50 है, इधर 55 है। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ ट्रिक क्या है। मैं ट्रिक समझाने के लिए मैं दो डेटा लेता हूँ। देखो, मैं ले रहा हूँ 2002 और 2004 का डेटा ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 50, ये 50 है, ये 60 है। फिर मैं कह रहा हूँ ये 50 है, ये 55 है, और फिर मैं कह रहा हूँ ये 60 है और ये 40 है। मैंने बोला कि इन दोनों का डिफरेंस लो, तो मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा, इन तीनों को ऐड कर लूंगा, डिफरेंस ले लूंगा। ये तो सबको समझ आता है। लेकिन अगर मैं पलक हर स्टेप पे डिफरेंस ले लूं कि बच्चा यहाँ पे ना ये तो ये जो है 10 ज्यादा है,
ये जो है 10 ज्यादा है, यहाँ पे 5 ज्यादा है, तो टोटल 15 ज्यादा हो गया, पर यहाँ पे 20 कम हो गया, तो नेट -5 में चला जाएगा। अब समझ आया क्या पलक, अब समझ आया क्या? पलक जी, तो पलक मैंने वही वहां पे भी किया। मैंने सोचा कि चलो ग्रीन वाला, अब मैं मान लेता हूँ ग्रीन वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे कितना ज्यादा है पलक? 15 ज्यादा है। यहाँ पे देखो ब्लू वाला ज्यादा हो गया, तो डिफरेंस को कम कर देगा ना, 5 से 10 कर देगा। यहाँ पे फिर से ग्रीन वाला 15 ज्यादा हो गया, तो अब ये वापस 25 कर लेगा। फिर यहाँ पे 10 कम हो गया तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वापस उसने लीड ले लिया, फिर यहाँ पे वापस 5 कम हो गया, तो नेट 20 का लीड लिया उसने। टोटल में एवरेज में कितने का लीड हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर दो। अब समझ आ गया पलक? ये बहुत अच्छा ट्रिक है। मैं खुद ही ट्रिक की तारीफ कर रहा हूँ तो अच्छा ही होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज। अब तुम अगर ये ट्रिक करते हो तो ये कुछ कितने देर का सवाल हो गया? 15 20 30 सेकंड का सवाल हो गया। ठीक है, चलो। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय कंपनी ए फ्रॉम 2002 टू 2003? ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार थोड़ा पढ़ते हैं। कंपनी ए की बात कर रहा है, 2002 से 2003। अच्छा, मतलब मुझे ये कंपेयर करना है। छी 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 छी, 40 से 50, 1/4, 25%। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, इतना सारा डंडा बना के एक डंडा पूछा है। ठीक है, ये इतना आसान है, टू इजी। ठीक है, ऐसे होता है एग्जाम के दिन। क्या होता है, मान लो तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे मॉक में ये डला है, तो आधे बच्चे तो इन डंडों को देख के डर जाएंगे, है ना? नहीं डरोगे? आधे बच्चे देखेंगे बाप रे बाप 18 डंडे, ठीक है ना, और वो छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम क्वेश्चंस को, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी सेट को ना देख के मत डरो। हो सकता है वो डराने के लिए दे दिया, और क्वेश्चन तो इसी से बनाएगा ना। डोंट बी अफेयर्ड ऑफ डंडास। ठीक है, कोई डिंडा एकेडमी जानता है? डिंडा एकेडमी, किसी ने सुना है डिंडा एकेडमी? एक बॉलर था पहले, बहुत पिटवाता था वो, तो उसके नाम पे एक एकेडमी था। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज रिकॉर्डेड द मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ फॉर फ्रॉम 2000? अब इसमें मैं ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पे तुम अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो कितना परसेंट का ग्रोथ है? 15 फ्रॉम 40। ये समझ आया? 15 का ग्रोथ है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। यहाँ पे तो डिक्रीमेंट है, तो इसको तो मैं देखूंगा ही नहीं। ठीक है, इसमें 15 का ग्रोथ है अपॉन 45। 15 अपॉन 45, सॉरी ये 15 है, हाँ ठीक है, 15 अपॉन 45। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, पहला या दूसरा? जल्दी से बताओ। फर्स्ट वन इज ग्रेटर और सेकेंड वन। अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, तो ये तो गलत है। समझ आया? अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। दिस इज डिक्रीज। दिस इज 10 आउट ऑफ 50, तो ऑब्वियसली 10 आउट ऑफ 50 इससे छोटा होगा, 20% है। एंड दिस इज डिक्रीज। क्वेश्चन खत्म। बताओ कितना सिली क्वेश्चन है। अब इसको डंडे देख के छोड़ देंगे बच्चे। फर्स्ट आंसर है इसका। ठीक है, सबको समझ आ गया? दोबारा बताऊं? इसमें क्या दोबारा बताने लायक? मंजीत, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये पता है ना तुझे? पता ही होगा। ठीक है, अब तू सोच। पहली बात तो हमसे पूछा है कि 2002 से 2004 में किसका सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो ये तो घटा है, ये तो घटा है, ये तो घटा है। तीन तो मेरा ऐसे ही उड़ गया। ये समझ आया? तीन तो ऐसे उड़ गया ना, क्योंकि इसमें घटा है। मंजीत समझ आ रहा है? ठीक है, अब तू अगर पहला वाला देखेगा तो कितना बढ़ा है? 15 बढ़ा है। 15 कहाँ से बढ़ा है? 40 से बढ़ा है। तीसरा वाला देखेगा तो ये भी 15 बढ़ा है, 45 से 60, लेकिन उसका डिनोमिनेटर में 45 है। तो ये वाला नंबर इससे छोटा होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो सी तो आंसर नहीं है। और लास्ट वाला देखोगे ना, तो ये 10 बड़ा है 50 से, तो 10/50 जो है ऑब्वियसली इससे छोटा है ना, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर भी बड़ा है, डिनोमिनेटर भी छोटा है। तो न्यूमिनेटर बड़ा है तो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा है और बड़ा हो जाएगा। अब समझ आ गया? ये 20% होता है वैसे, और ये 20% से तो ज्यादा ही है, कि 40 का 20% 8 होता है, उसका लगभग डबल है ये। अब आ गया समझ? तो तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, मतलब बिल्कुल तुम्हारे एग्जाम से भी इजी, मतलब क्लैट से भी आसान है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताऊं, सुनो। अगर मैं इसी डेटा को
डिक्टेट करूं, तब ये कितना बड़ा पैसेज बनेगा, सोचो पलक। अगर मैं इसको डिक्टेट करूं, sales of company A in this was this and this and this, while in company of company B is this and this and this, company C is this and this and this, सेम डेटा डिक्टेट करने पे बहुत बड़ा पैसेज बनेगा, बट क्वेश्चन देखो कितने आसान है। और यही होता है क्लैट में, डेटा बहुत बड़ा दिखा तो होता है कि एक गांव में इतने बॉयज हैं, इतने टोटल लोग रहते हैं, उसमें गर्ल्स इतने परसेंट हैं, दूसरे गांव में इतने लोग हैं, उसमें गर्ल्स इतने परसेंट हैं, तीसरे गांव में इतने लोग हैं, गर्ल्स इतने परसेंट हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन था क्लैट में, और बहुत आसान था। समझ आ रहा है क्या? तो केसलेट देख के डरा मत करो। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ई इन 2002, दैट इज 50,000, 50 लाख, सॉरी सॉरी, हाँ सही 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 सही। सी इन 2004, सी इन 2004 इज 60 lakhs, तो 50 एंड 60 lakhs इज 110 lakhs। ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ कंपनी डी इन 2003, कंपनी डी इन 2003 इज 50। तो तुमसे पूछा है कि ये इसका कितना परसेंट है। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, झंझट ही खत्म। कितना इजी सेट है ये। सबको समझ आ गया? अच्छा लग रहा होगा सबको। ठीक है, नहीं समझ आया क्या? ऊपर 11 का मल्टीपल है ना, एक ही ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन आज का, मैंने बोला था ना 1.5 आवर में हो जाएगा क्लास, हो भी गया। टोटल आज 6 स्टूडेंट्स ने क्लास लीव किया, शायद उनको सब कुछ आता होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी पी इन 2003? जल्दी से देखो, जो बच्चा पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ता है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। तुम लोग एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन पढ़ो, डेटा निकालो, कॉपी पे लिख लो, फिर दूसरे पार्ट पे जाओ। कंपनी बी इन 2003, तब गलती के भी चांसेस कम होते हैं। बी इन 2003 इज 45 lakhs। अब कुछ बच्चे ना 45 lakhs पहले सोचते हैं लाइफ में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3, फिर वो जोड़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो ऐसा बच्चा है क्या क्लास में? जब तुम्हें पता है कि सब कुछ लाख में चल रहा है और रेशियो निकालना है, तो हम क्यों लिखें, कट जाएगा जीरो। ठीक है। कंपनी सी इन 2002, कंपनी सी इन 2002 45, 45 प्लस 45 मुझे जोड़ना है, 90 ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? डी एंड एफ इन 2004, डी एंड एफ 55 और 55 110, तो 9/11 आ गया ऑप्शन। तो बहुत इजी सेट था ये तो। कितने लोगों के सब सही है? तो आंसर में टिक लगा देता हूँ, श्रीजल लिख देना। इसका ये था, इसका मैं भूल भी गया, इतना आसान था। इतना आसान है कि मैं दोबारा कर सकता हूँ। 25%। इसका क्या था? ए था ना इसका, हाँ ठीक है। इसका क्या था? ये था, और इसका क्या था? ई था। ACABE। ठीक है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन जरूर दबा देना। सर प्रॉफिट लॉस के बुक वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, क्या करूं? मत करो। जो चीज जिंदगी में नहीं होता ना उसको मत करो, बस टेंशन मत लो। और इसके बाद वाला सेट क्या है? ठीक है, अच्छा सेट है ये वाला, ये वाला बहुत मस्त सेट है। ठीक है। अब कभी इस हफ्ते में एक दिन और मैं आगे के 3 सेट ले लूंगा। बट सॉल्व करके आया करो, ज्यादा मजा है। कोई ऐसा बच्चा है जो सॉल्व नहीं करता है, ये सोचता है कि सर तो कर ही रहे हैं। एक बच्चा था आज ऑफलाइन क्लास में। चलो बाय। सेट कहाँ मिलेंगे भाई, पीडीएफ भेज रखा है ग्रुप में तुझे के। आज तूने खुद उस सेट सेट से डाउट पूछा है। सर एक बार स्टार्टिंग से सब कुछ करना हो तो कौन सी वीडियो रेफर करें, टीआई के लिए या मैथ्स के लिए? मैंने मैथ्स का प्लेलिस्ट डाल रखा है एक चैनल पे, जिसपे ये वीडियो अपलोड होगा ना, वो नहीं, एक दूसरा चैनल है, उस पे पूरा मैथ्स डला हुआ है, तो उसका परसेंटेज देख लो। तो सिर्फ परसेंटेज देख लोगे ना, ये सारे क्वेश्चन तो परसेंटेज रेशियो पे बेस्ड है।